हाँ एक खासियत। चलिए आप सब लोग को गुड इवनिंग। और आप आज हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए तो आज हम लोग क्लास में केमिस्ट्री मैथ है। चलिए मैथ पढ़ना है। चलिए तब आप हमसे जुड़िए और मैथमेटिक्स में बात करते हैं ना। तो मैथ में क्या चल रहा था? लिमिट। चलिए लिमिट में कुछ क्वेश्चन भी पूछना है आपको, बन रहा है। चलिए तो सब लिमिट में क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या कि लिमिट का जो सीरीज था है ना, देखिए लाओ बुक लाओ, कुछ उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं है ना। बन जाएगा तो फिर हम लोग अपर लेवल का क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। कितना दिन में ख़त्म नहीं हुई सब्जी? सब बन गया? चलिए कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था पैटर्न पर कि जल्दी से बनाना है, याद है आपको? तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स बटा 1 माइनस कॉस एन एक्स। जल्दी से बताइए कितना आएगा, बोलिए। हाँ तो ऊपर वाले कितना आता था? एम स्क्वायर और नीचे वाला का एन स्क्वायर। एम बाई एन नहीं, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही सब ना जल्दी जल्दी बनाना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। चलो एक लिमिट जो है इसको बनाइए। लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स अब बटा यहाँ एक्स स्क्वायर। देखिए तो इसको कैसे बनाओगे? इसको लॉफ्टर रूल से भी जल्दी बना सकते हो क्या? जहाँ पे जल्दी बनाना हो वहाँ लॉफ्टर रूल फट से लगाइए। चलिए देखिए लॉपिटल रूल में क्या पढ़े थे कि अगर पैटर्न जो है 0/0 का है, जो पैटर्न अगर 0/0 का है तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि अंश और हर में डिफरेंशिएशन करते थे। और तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कि 0/0 का पैटर्न खत्म न हो जाए। तो बताइए इसको आप लिमिट है और x टेंस टू
अब इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो कॉस का पहले होता है माइनस साइन, और जितना x का कोफिशिएंट होगा बाहर आवेगा, तब माइनस ए साइन x क्या, और ये माइनस माइनस प्लस, अब b साइन bx। ऐसा नहीं कि b बाहर आ जाएगा तो यहाँ b नहीं लिखाएगा, हाँ, और यहाँ हो गया। तब देखिए x टेंस टू 0 है, तो इसको 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब बताइए, फिर a बाहर आ जाएगा, तब माइनस ए स्क्वायर, और साइन का कॉस ना, कॉस ax, अब प्लस ये b बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर कॉस bx, अब बटा यहाँ हो गया 2। अब देखिए 0/0 का पैटर्न खत्म, नीचे खत्म, ऊपर 1 और 1 आ जाएगा, तब मान वैल्यू रख दीजिए। तब माइनस ए स्क्वायर गुना 1, अब प्लस बी स्क्वायर गुना 1/2। तो ये हो गया हम लोग का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप तुरंत भर में लॉपिटल रूल का यूज करके बना सकते हैं। अब ऐसे जनरल फार्मूला से कैसे बनाते, तो कॉस सी माइनस डी कॉस डी के फार्मूला पर तोड़ते, है ना, तो लंबा जाता, तो वो हो गया आपका एक साधारण ऑर्डिनरी नियम। और यहाँ हम लोग को जल्दी से क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ लॉपिटल रूल लगा देंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को एकदम जल्दी जल्दी बनाने के लिए लिमिट और x टेंस टू 0, यहाँ देखिए साइन 2x अब प्लस साइन 3x अब बटा 2x प्लस साइन 3x। हाँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ, फार्मूला पर की बात नहीं है, आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनाएंगे। ये आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें जल्दी जो है एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना, जल्दी से बनाना है। तो माइंड में जो है पैटर्न बैठाइए कि ये साइन 2x बटे x, आपको बताया गया है कि यहाँ पर अगर लिखते साइन 2x है, इतना बटे x होता था तो कितना मान आता था 2। जैसे यहाँ पर साइन ax अब बटा x है तो मान कितना आता था a। तो अगर हम इसमें 1 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आवेगा 2 आवेगा। इसमें अगर 1 से भाग लगाएंगे तो 3 आवेगा। यहाँ 1 से तो 2 बचा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 5/5 = 1। ऐसे बनाना है। जैसे ये सब क्वेश्चन माने थोड़ा स्टैंडर्ड मीडियम है ना, लेकिन ये सब क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। तो जल्दी बनाने के लिए आपके माइंड में ये फार्मूला जो है सेट होना चाहिए कि भैया हमको जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएं। समझ रहे हो ना। चलो अब यहाँ देखो, यही क्वेश्चन है पैटर्न लिमिट x टेंस टू
जीरो। यहाँ है साइन एक्स अब माइनस बी एक्स अब बटा यहाँ पर एक्स प्लस साइन बी एक्स। जल्दी बनाइए तो कितना आएगा? क्या? अरे भाई फिर से देखो यार, तुम कैसे गड़बड़ा रहा है यार? कितना है? अरे भाई अगर इसको x से डिवाइड करते तो कितना आता? तो a आता, a आ गया। इसको x से डिवाइड करते तो b आता, इसको x से करते तो a आता, और यहाँ क्या आता? b। तो a माइनस बी बट्टे a प्लस b, ऐसे ना आएगा? तो ये नियम केवल साइन पर लगेगा, है ना? साइन पर ऐसे टेन पर भी लगेगा। चलो एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो। यहाँ देखिए tan 2x माइनस साइन 2x अब बटा ये है एक्स क्यूब। इस पर दिमाग लगाइए तो आया जी। जैसे कि कुछ समझ में नहीं आए तो इसको तोड़िए। देखिए ज़्यादा कोशिश कीजिए ना कि tan दिया हुआ है तो इसको हम साइन और कॉस में तोड़ें, यहाँ से कुछ आइडिया मिलता है।
हाँ चलिए जी, तो कुछ आइडिया लगाएंगे यहाँ। क्या चला? चलिए देखिए, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए tan है sin 2x बटा cos 2x, क्या जी? अब माइनस sin 2x, अब बटा यहाँ क्या होगा x³। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब इस sin 2x को कॉमन कर दीजिए, कॉमन हो गया, बचा क्या 1 बटा cos 2x माइनस 1, अब बटा x³ हो गया। अब देखिए ये लिमिट हो गया x टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए इस साइन है 2x, अभी 1 माइनस cos 2x, अब बटा नीचे 2x हो गया, x³ इंटू कितना 2x। ये लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो चला ये साइन 2x, अब बटा x³। अब देखो इसको तोड़ोगे तब फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बटे cos 2x। ठीक है ना? अब बोलो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ क्या बताया गया कि sin 2x है, तो यहाँ भी 2x रखना है, और 2x रखना है तो 2x से मल्टीप्लाई करना है क्या? तो चलो ठीक है, इनटू यहाँ पर ही 2 है। चलो यहाँ साइन x है, अब बटा x, तो स्क्वायर में ना है, तो जब ये स्क्वायर में है तो x स्क्वायर तो फालतू लिखे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए नीचे कितना बच गया, तो x³ इंटू cos 2x। अब बताओ बुआ, x यहाँ x है और x स्क्वायर है, तो इसे x³ तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, बाकी ई कितना बचा 1, ये 1, ये बचा 1, और ये 2 दूनी, यहाँ देखो ये तो ख़त्म हो गया, आई 1 ना। चलिए तो 2 गुने 2 बचा ना, तो हो गया 2 गुने 2 बराबर 4 आंसर आ गया। तो 4 आंसर हो गया। चलिए मिला लीजिए, चलिए सुधारिए, देखिए जल्दी। गलती सुधारने में कोई टाइम मत लगाइए, गलती इंसान से ही होती है, ठीक ना?
चलो रे चला इधर देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको जो क्वेश्चन अभी देखे थे जी, बढ़िया क्वेश्चन मैंने देखिए, बढ़िया क्या है लेकिन ठीक है आपके लिए। लिमिट x टेंस टू 0 √2 माइनस 1 प्लस cos x, आप बटा है यहाँ sin x स्क्वायर। चलिए इसको बनाइए, तो दिमाग लगाइए।
हो गया। चलिए कितना आया? चलिए हो बउआ, देखिए अब इसको कैसे है, देखते के साथ कुछ माइंड काम करना चाहिए। लिमिट आया x टेंस टू, तो यहाँ हो गया √2, और ये फार्मूला है 1 प्लस cos x, है ना। तो 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x/2, समझ गए? 2 cos स्क्वायर x/2, ध्यान दीजिए। sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos x में cos होता है, 1 माइनस cos रहता ना, तब होता। अब देखिए यहाँ पर बउआ, तो ये लिमिट हो गया x टेंस टू 0। अब यहाँ √2 है, ये √2 है, ये √2 माइनस ये √2, आज जब इसका रूट स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर रूट, तो 2 हट जाएगा ना, तो ये cos x/2 अब बटा sin स्क्वायर x। अब देखिए लिमिट x टेंस टू, अब √2 को कॉमन कर दिए, बचा 1 माइनस क्या x/2, अब बटा sin स्क्वायर x। अब ये फार्मूला टूटेगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, अब 1 माइनस cos x बराबर तो 2, अब इस साइन स्क्वायर होगा, आज जितना है उसका हाफ ना, तो x/4, अब बटा sin स्क्वायर x, इतना हो गया। अब देखिए, अब इस तरह की स्थिति में आपको बताया गया था यहाँ पर क्या, हाँ √2, ये √2 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर है, तो ऐसे कर सकते हैं √2, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, लिमिट x टेंस टू √2। अब देखो ये है sin x/4, अब बटा sin x को स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए तो इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंस टू और √2, अब इसको भाग लगाएंगे sin x/4, अब x/4 इंटू x/, अब बटा इस sin x, अब बटा x गुना इसका स्क्वायर ना। चलो तो काटो, ई तो 1 हो जाएगा, x कट जाएगा, तो 1/4 यानी √2 गुना 1/4 का स्क्वायर, यानी √2 गुना 1/16, क्या जी, यानी √2 काटेंगे तो 1/8 जिस रूप में आंसर दिया रहे। चलिए मिला लीजिए आंसर, देखिए कहाँ कुछ गलती हो रही है, चेक कर लीजिए। अब कहीं कुछ क्या छूट रहा है जी? हाँ 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 हाँ, ये √2 पहले 2 तो लिखवे किया था, √2 छूट गया था ना, 2 छूट गया था, वही 2, तो 2 हो गया, यहाँ हो गया 2, तो ये 2√2 यानी हो जाएगा इतना बटे 2√2 यानी 1/4 √2।
हो गया। फार्मूला जो है माइंड में रखिए, एकदम क्वेश्चन सही बनेगा। चलिए, आपको याद होगा कि आपको दो फार्मूला बताया गया था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x, इतना और कितना बताया गया था, ठीक है। और एक बताया गया था लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये कितना, कितना, log a बताया गया। यही दिक्कत है, फार्मूला को एकदम कंठस्थ कीजिए, तब क्वेश्चन, ये दोनों फार्मूला को आपको रटना है, ठीक है ना। इसमें और बताया गया था कि अगर x की जगह ax होता तो a आता, bx होता तो b आता, 2x होता तो e। अब इसी पर न क्वेश्चन रह, देखो यहाँ क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x। अब इतना से भी मन नहीं भरा तो यहाँ एक और लिख दिया 10x। अब कहा कि बताइए, अच्छा है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन को एकदम जल्दी जल्दी बताना है, तो पहले आप इस पर गौर कीजिए। ऐसे रहता लिमिट x टेंस टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 2 दी पावर x बटा x। तो क्या कहा गया था आपको कि भैया लिमिट x टेंस टू 0 है तो 3 टू दी पावर x माइनस 1 कर दीजिए, अब माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 1 कर दीजिए, इतना बटे x कर दीजिए। तो अलग लिमिट अलग लिमिट, तो दो लिमिट मट गया ना, x टेंस टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स। दोनों अलग लिमिट है, लिमिट अलग लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग को चूँकि जल्दी से सवाल बनाना है तो क्या होगा, इतना बराबर log 3 इतना माइनस बराबर log 2, यानी log 3/2। ये दिमाग में सेट कीजिए। क्वेश्चन बनाते हो, कंपटीशन का एग्जाम देना है
तो ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में एकदम सेट करके जल्दी जल्दी सोल्व करना है, क्योंकि इतना देरी में क्वेश्चन सब क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तब फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब पैटर्न, अब इसी पैटर्न में जल्दी सोचें कि इतना था तो इसको हो गया log 3, चूँकि यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो log 3 माइनस ही log 2 इतना 1, तो इसे 1 हो गया, तो फिर वही आ गया log 3/2, आंसर आ गया। अब उतना बनाने जाएंगे उस नियम के अनुसार, तब फिर तो भैया हो गया काम हम लोग का, क्योंकि हमें टाइमिंग भी पकड़ना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से डील करना, फॉर्मूला एकदम माइंड में सेट कीजिए, एकदम 100% फॉर्मूला रहेगा, जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। चलो हो गल भाजी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा, है ना। तो इसका मतलब देखिए, आप समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह का है, तो मैंने लिमिट है और x टेंस टू 0 है बुआ, तो a के पावर अगर साइन x अब -1, अब बटा नीचे क्या रहेगा साइन x, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, हाँ ये अरे यार फिर 1 क्या आएगा लॉग ए। यही तो प्रॉब्लम है, जैसे x की जगह साइन x है फिर भी टेंस टू 0 है, हाँ। तो इसी तरह से इस फॉर्मूला को भी गौर करना है। जो क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन के पैटर्न को फोकस करना है कि हम जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या कहता है। ये कंसेप्ट हुआ। क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन उतार लिए, छाप लिए, हो गया नहीं, तो माइंड में सेट नहीं करेगा। पैटर्न को देखिए कि इसमें x क्या है, ठीक ना, तब भेजा में ही
घुसेगा। समझ गए? चलिए अब देखिए और जो क्वेश्चन है इसको एकदम भेजा में घुसाना, इसको बनाना है। लिमिट x टेंस टू 0 10 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x प्लस 1 अब बटा x tan x। चल इसमें दिमाग लगाइए, तो इसमें दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। बना। चलिए देखिए, दिमाग लगाइए, नहीं लगा तो इधर देखिए सॉल्यूशन, ठीक ना। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए 5 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x में तोड़ेंगे, 2 टू x माइनस 5 टू x प्लस 1 अब बटा x इंटू tan x। चलिए यहाँ देखिए अब लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए 2 टू दी पावर x कॉमन कीजिए तो बचेगा 5 टू दी पावर x अब माइनस 1, अब माइनस 1 कॉमन कीजिए -1 अब बटा x इंटू tan x। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ हो गया 5 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 1 अब बटा x इंटू tan x। अब इसको अलग अलग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 5 टू दी पावर x माइनस 1 बटा x, इसको लिख दिए। यहाँ देख 2 टू दी पावर x माइनस 1 बटा, आई जोड़ नहीं है कि एक ही x से काम चल जाएगा, गुना है, तो इसका मतलब एक x फालतू लिखे है तो हमें यहाँ करना पड़ेगा tan x बटा x, क्योंकि x कट जाएगा। अब बताइए इसका मान कितना हो गया? log 5, इसका मान कितना? log 2, ये तो 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया? log 5 इंटू log 2 क्या अब बटे 1, तो ये आंसर हुआ।
हो गया। चलिए तब इसी तरीक़ा से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बनाने हैं, ठीक ना। तो सब टाइप का क्वेश्चंस तो इसमें बनाया गया बुआ। इसको फाइनल कर लीजिए कल, आज मतलब, है ना। आज फाइनल कर लीजिए सब टाइप का, और जो फार्मूला है उसको माइंड में एकदम सेट कीजिए। ये दिमाग में मत रखिए कि आधा घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए। जब तक फाइनल ना हो जाए फिनिश, तब तक लगे रहना है, ठीक है ना। तब जा कर के कुछ कमाल होगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ने कमाल किया ओलंपिक में। जीतना और हारना जो है ये अलग चीज़ है, कोशिश करना अलग चीज़ है कि नहीं। क्योंकि कोशिश करेंगे तब कभी ना कभी भैया टारगेट जो है, लक्ष्य है, वो मिलेगा। और जब कोशिश ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ना, तो वहीं से रास्ता बंद। जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, या फिर मतलब कोई आदमी है, ट्राई किया। ये एक आदमी है, इसने बहुत बार ट्राई किया, ठीक है। और पहली बार ये कोशिश किया कि हम नौकरी में आए, तो फेल हो गया। दूसरी बार ट्राई किया, फेल हो गया। तीसरी बार ट्राई किया, फिर भी फेल हो गया। चौथी बार मान लेते हैं ट्राई किया, पहली बार सोचा कि ITI कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, पैरामेडिकल कर लेते हैं, है ना। लगा कि नहीं ग्रुप D में कर लेते हैं, चलो भाई तो बिहार पुलिस में कर लेते हैं। फिर लगा कि चलो ये सब नहीं होता है, डिग्री बढ़ा है तो SSC में कर लेते हैं, फिर भी फेल। BPSC दे लेते हैं, फिर भी फेल। ऐसा मतलब उसके साथ हुआ। तो होता है कि बहुत सारा बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ट्राई करके, और वो बहुत माने टायर्ड हो जाता है, ये अपसेट हो गया, है ना, निराश, डिस्पेयर्ड, और बैठ गया, ठीक है। तो उसको जब बैठ गया इतना के बाद और कोशिश करना छोड़ दिया, तो उसी समय से वो सारा रास्ता ब्लॉक हो गया। जब छोड़ दिया कोशिश करना ही, तब तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन अगर एक बंदा जो है, दूसरा बंदा, क्योंकि वो जो जिस चीज़ की तैयारी किया होगा उसमें पक्का कुछ न कुछ सीखा होगा, ये तो तय है। उसने क्या किया कि तमाम चीज़ों का एक समीक्षा किया, समीक्षा, ओवरव्यू, है ना। और उसको एक ओवरव्यू करके सोचा कि भाई मैं लगातार फेल हो रहा हूँ, तो यार इसका कारण क्या है, कारण। तो उसने कारण जानने के पीछे मेहनत किया। उसको सोचा कि यार मैं हर एग्ज़ाम में फेल हो जा रहा हूँ, हो सकता है कि 180 नंबर चाहिए, मेरा 175 आ रहा हो, 178 आता है, 2 नंबर से चूक रहा है ना। उसने कारण जाना, ये नहीं जाना कि मैं फेल हो गया, वो कारण ढूंढा कि मैं फेल क्यों हुआ। तो लगा कि 180 नंबर कट ऑफ था, अब मेरा 175 आ रहा है, 175 में लाया और 180 में पास था। क्लियर। तो उसने क्या किया कि जितना सीखा था उसको समीक्षा करके, और उसका एक जो है इस तरह से सीढ़ी बनाया कि मैं ये एग्ज़ाम पास किया, फेल किया सॉरी, तो मैं इतना सीखा था, फेल भले कर लिया लेकिन मैं इतना सीखा था। तो इसमें सीखा, इसमें सीखा, इसमें सीखा, इसमें सीखा, इसमें सीखा और इसमें सीखा। और यह बंदा जो दूसरा बंदा था, इसको क्या कि इसको सीढ़ी बना के इस पर चढ़ते चला गया और अंत में अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया। तो फर्क यही है कि आप जो है लगातार जो फेल हो गए 2 4 10 बार, तो उसको एक बोझ बना के और फ्रस्ट्रेट हो गए और कोशिश करना छोड़ दिए। जबकि कुछ और जो पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं, वो अपने फेल्यूर की समीक्षा करते हैं
कि आखिर मैं फेल्यूर क्यों, असफल क्यों। तो कारण ढूंढे। अगर मान लेते हैं कि एक हाथी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो बताइए वो बंदर से तेज चढ़ेगा। तो अब एक हाथी क्या सोचेगा कि अरे यार हम पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं तो मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है यार, मैं फेल कर गया। बंदर जीत गया, मैं फेल कर गया, तो मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है ना। अब उसी बंदर और चूहा में मुकाबला करवा दो तो यार चूहा जितना तेज से बिल खोद देगा उतना तो बंदर खोदेगा। तब बंदर क्या सोचेगा, अरे यार मैं हार गया यार, चूहा हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो तो भैया एकदम से जल्दी बिल खोद दिया, हम तो खोद ही नहीं पाए, तो हम तो हार गए, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। अब चूहा और कबूतर में मुकाबला हो गया। अब वहाँ क्या हुआ, कबूतर उड़ सकता था, चूहा नहीं उड़ सकता था। अब चूहा क्या सोच रहा है कि साला मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो हार गया यार। जब कबूतर उड़ जाता है मुझे तो उड़ना आता ही नहीं है ना। तो यार जहाँ तुम फेल हुए वहाँ तुम सोचो कि हाथी अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने में फेल हुआ, अगर वो हाथी सामान उठाने में, सामान ढोने में, किसी वस्तु को ढकेलने में, खींचने में अपनी ताकत लगाया होता तो वह बंदर से क्या होता, हारता, जीत जाता। तो फील्ड गलत चुना उसने, मुकाबले का जो भैया तरीका था वो गलत चुन लिया। ऐसा नहीं कि हाथी में टैलेंट नहीं था, हाथी में क्षमता नहीं थी, सब थी, लेकिन वो क्या किया, मुकाबले का जो है तरीका वो गलत खोज लिया। फिर बताइए चूहा, बंदर में टैलेंट था पेड़ पर चढ़ने का, चूहा में बिल खोदने का। अब दोनों बंदर चूहा में क्या मुकाबला था, बंदर बोला हम हार गया, मैं हार गया, चूहा जीत गया, तो गलत तरीका चुने ना। तुम्हारा जो टैलेंट था पेड़ पर चढ़ने का, तुम उसी टैलेंट में कोशिश करते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास टैलेंट किसी और चीज़ का होता है और ट्राई किसी और चीज़ में करते हैं, तो नतीजा बन जाता है फेल्यूर, असफलता आ जाती है। अब सोचिए ना भाई कि महेंद्र सिंह धोनी अगर वो क्रिकेट छोड़ के और हॉकी स्टिक पकड़ लेता और जाके हॉकी खेलने लगता तो हमें इतने महान कप्तान का कभी मैंने दर्शन होता, इंडिया को इतना महान क्रिकेटर मिलता नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत लाइन में ट्राई कर रहा था। उसका टैलेंट था क्रिकेट में और वो भैया गलत चीज़ में ट्राई करने लगा। अगर जो है पीवी संधू जो ओलंपिक में जीत के चली आई बैडमिंटन में, जो इंडिया को कांस्य पदक दिलवाई, अगर वो बैडमिंटन छोड़ के कैरम खेलने लगती, चेस खेलने लगती, या कहती कि हम भी क्रिकेट खेलेंगे, तो हो सकता है कि उतना नाम नहीं कमाती क्या। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, है ना। तो अपने आप को जानना, गलतियों को, फेल्यूर की समीक्षा करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं मैथ में जल्दी स्कोर नहीं कर पाता हूँ या ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता हूँ, इस बात की आप समीक्षा कीजिए। फ्रस्ट्रेट होने की जगह पेशेंटली हिम्मत रख के आप समीक्षा करो कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ यार, कम स्कोर मेरा क्यों हो रहा है। मैं इतना कोशिश करता हूँ, इतना ज़्यादा प्रयास करता हूँ, फिर भी मेरा स्कोर कम हो रहा है। तो मालूम चलेगा कि यार जो फार्मूला है, जो उसका कंसेप्ट है, जो आइडिया है, उसको अप्लाई करने में मुझे टाइम लग जाता है। और जो टाइम लगता है तो मैं जो स्टिपुलेटेड टाइम है, दिया गया समय 1 घंटा, उसमें मैं 60 की जगह 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाता हूँ। ये मतलब ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान कम है, टाइमिंग गलत है। तो टाइमिंग नहीं इम्प्रूव करेंगे कि छोड़ देंगे, क्या यार मैथ मेरा कम नंबर आ जाता है, छोड़ो यार, है ना। नहीं, नॉलेज है, बस आपको उसको एप्लीकेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जो टाइम का जो प्रॉब्लम है, इम्प्लीट करने का टाइम, उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मैंने क्या कहते हैं उसको, कि टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है कि फेल्यूर है तो आप उसका समीक्षा कीजिए, क्यों गलती हो रही है, और वही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आइए।
कल है ना, ठीक है, इसको फिर कल नया कुछ और लेवल का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे।